IPs or local subnet and remote local subnets. And with these two or three steps, we are able to configure IP sector. We do not need or configure any policies, any rules, nothing. All things are created automatically by FortiGate firewall. जब हम IPsec VPN की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं विजार्ड बेस, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली FortiGate फायरवॉल हमें क्रिएट करके दे देता है, हमें कुछ भी क्रिएट करना नहीं पड़ता। ना तो हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है, ना उसका रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। हमें बस एक टनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें उसको बतानी रहती है। वहीं इसके कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा पार्ट है टेम्पलेट बेस। अगर उसमें हमें IPsec VPN की कॉन्फ़िगरेशन में करना चाहता हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें मेरे को मैन्युअली वन बाय वन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। लाइक उसमें इंक्रिप्शन मेथड, एजिंग मेथड and authentication methods and Diffie element groups for tunnel phase 1 and phase 2 for both. And we need to configure firewall policies and static routes, और सारी चीज़ें मेरे को मैन्युअल कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो बोला फिर टेम्पलेट बेस की बजाय तो विजार्ड बेस ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको कम माथापड़ी करनी पड़ रही है। बोला हाँ। और बहुत सारी कंपनियों में जब जाकर हम IPsec VPN कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम विजार्ड बेस ही कर देते हैं। लाइक अभी हमारे अलग अलग कई जगह ये ऑफिस वगैरह इनके ओपन ओपन हुए हैं, तो उनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए लाइक मेरे को IPsec VPN कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं टेम्पलेट बेस में ना जाकर विजार्ड बेस में चला जाता हूँ। क्यों? बोला देखो, IPsec टनल आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, मतलब आपका डेटा तो वैसे ही सिक्योर है। फिर चाहे उसमें इंक्रिप्शन आप कोई सा ही मेथड यूज करो, हाँ हालांकि उसमें डैश 3 डैश यूज कर रहे हो, उसकी बजाय एस और ज़्यादा एडवांस है। उसको उसमें डेटा को हैक करना या पढ़वाना और ज़्यादा मुश्किल है। उसको डी इनक्रिप्ट करना इस लाइक टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप डैश या 3 डैश टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हो, फिर भी वो भी एक अच्छा खासा इंक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो अगर विजार्ड में कोई चीज़ लाइक इंक्रिप्शन की आपकी अलग टेक्नोलॉजी यूज हुई है या हैशिंग की अलग यूज हुई है, तो उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से बच सकते हो। क्यों? बोला देखो, अभी तो अपना जो लैब सेटअप चल रहा है ना, उस लैब सेटअप में हमने बहुत लिमिटेड पॉलिसी और सारी चीज़ें रखी हुई है। दिखाता हूँ मैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी, अपने फायरवॉल में कितनी पॉलिसीज है? 2 या 3 पॉलिसी बना रखी है हमने। तो उसमें नई पॉलिसी बनाना और उसको सीक्वेंस से रखना कोई बड़ी बात है नहीं। नॉर्मल एक सिंपल थिंग है। अगर आपको बेसिक फायरवॉल का आइडिया है तो आप 2 पॉलिसी क्रिएट कर दोगे, एक इनटू आउट और एक आउट टू इन, क्योंकि फायरवॉल भी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल काम करता है। अगर आपको एक डायरेक्शन में आपने कोई पॉलिसी बनाई है, सॉरी, बाई डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल काम करता है। तो अगर आपने कोई एक डायरेक्शन में पॉलिसी बनाई है तो वो केवल उसी डायरेक्शन के लिए बनी है। उसका अपोजिट आपको जब मैनुअल जब तक कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक फायरवॉल अलाउ नहीं करेगा। क्यों? बोला फायरवॉल आपका यूनि डायरेक्शनल काम करता है। अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई तो वो जिस डायरेक्शन में बनाई है केवल उसी में इंस्पेक्शन करेगा, और उसमें जो आपका एक्शन आपने कॉल किया है उसी कॉल को मानेगा। अगर इन टू आउट पॉलिसी बनाई है तो इन टू आउट ट्रैफिक को तो वो मॉनिटर करके अगर आपका एक्शन अलाउ है तो अलाउ कर देगा, लेकिन जब आउट टू इन ट्रैफिक आएगा तो वो उसको डिनाई मारेगा। बोला ऐसा क्यों? बोला उसके लिए आपको एक अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तब जाकर वो काम होगा। बोला ठीक बात है। अभी इस फायरवॉल के अंदर इस लैब को तो मैं क्लोज करता हूँ और अपनी लैब ही ओपन करता है जिसमें हमने ये बनाया था। अभी इन फायरवॉल में कितनी पॉलिसी होगी? बोला मुश्किल से 3 या 4 पॉलिसी होगी। तो कोई ज़्यादा बड़ा है ना ये काम है नहीं, 2 पॉलिसी बना कर उनको सीक्वेंस से रखना। जब तक फायरवॉल में केवल पॉलिसी बनाने से काम नहीं होगा, जब तक उसको एक राइट सीक्वेंस नहीं मिलेगा तब तक वो चीज़ काम नहीं करेगी। बोला ऐसा क्यों? बोला देखो, ऐसा इसलिए है कि फायरवॉल काम करता है, फायरवॉल में पॉलिसी ये जब इंस्पेक्ट करता है ना, तो ये काम करता है अप टू डाउन।
जो पॉलिसी आपकी अप साइड में रखी है, अगर उसमें ट्रैफिक मैच हो गया उसका, तो वो उसी के थ्रू उसको जो एक्शन अलाउ है तो अलाउ कर देगा, डिनाई डिनाई कर देगा, जहाँ पे भेजना है वहाँ पे भेज देगा। तो अगर आपने कोई एक पॉलिसी बनाई और वो सही सीक्वेंस में नहीं रखी गई है तो वो आपकी काम नहीं करेगी। तो बोला ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम एक प्रोडक्शन नेटवर्क का फायरवॉल देखें ना, जो एक रियल कंपनी में यूज हो रहा है प्रोडक्शन नेटवर्क के अंदर, अगर एक मिड लेवल की भी कंपनी है और उसमें अगर वो मल्टीपल उनके ऑफिसेस है, सर्वर्स है, उनके इंटरनल नेटवर्क से अलग अलग उन्होंने विलेन बना रखे हैं, लेन नेटवर्क अलग चल रहा है, वॉइस अलग चल रहा है, सर्वर नेटवर्क अलग है, उसमें भी इन्होंने मल्टीपल सेगमेंट कर रखे हैं अलग अलग टीम के हिसाब से, अपने इंटरनल नेटवर्क को थोड़ा सिक्योर रखने के लिए, कंजेशन कम करने के लिए मल्टीपल विलेन यूज करते हैं। वाईफाई का आपका अलग विलेन चल रहा है, कैमरा का आपका अलग विलेन चल रहा है, सर्वर का अलग है, लेन नेटवर्क का अलग है, उसमें भी वॉइस का अलग चल रहा है, मल्टीपल विलेन चल रहे हैं। तो सबके बीच में उनकी बहुत सारी अलग अलग टाइप की पॉलिसीज होगी, और मिनिमम मान के चलो 150-200 पॉलिसी नॉर्मल से फायरवॉल में रहती है। तो जब जिस फायरवॉल में 150, 200 या 250 या 500 पॉलिसी पड़ी है, उसमें आपको कोई दो पॉलिसी नहीं बनाना और उनको एक सही सीक्वेंस में अरेंज करना, इट्स डिफिकल्ट। आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इस पॉलिसी को कहाँ पे रखूं ताकि ये सही से काम कर जाए और इससे बाकी मेरे नेटवर्क की जो पॉलिसीज है वो भी इफेक्ट ना हो। तो वो थोड़ा सा काम मुश्किल रहता है। तो बोला क्या करें, तो बोला उससे हम बचने के लिए ये काम करते हैं कि हम जब आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली विजार्ड बेस कॉन्फ़िगरेशन ही कर देते हैं। क्यों, बोला ये थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। कंपनी को क्या है, कंपनी को कनेक्टिविटी चाहिए, उसने कोई दिया है कि भाई ये अपना नेशविले में नया ऑफिस ओपन हुआ है, तो इंडिया और नेशविले ऑफिस के साथ में आपको कनेक्टिविटी करनी है, वहाँ के यूजर यहाँ के सर्वर को एक्सेस करने चाहिए। उन्होंने बता दिया, टास्क आप कॉन्फ़िगर करके देना, अपना काम है। तो वो ये नहीं है कि इसमें कौन सा डेटा कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, आपने एक पॉलिसी बना दी, वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया, काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अपना थोड़ा हेडेक कम करने के लिए हम विजार्ड बेस आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज हमने टेम्पलेट बेस भी देखा है, आप इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, नो डाउट। इसमें हमें एक इश्यू आ रहा था कि जब मैं आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ विजार्ड बेस, तो सारी कनेक्टिविटी हो जा रही है, पिंग हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन जब मैं टेम्पलेट बेस क्रिएट कर रहा हूँ, हमने 2 दिन की क्लास लगाई थी इसमें, लेकिन उसके बावजूद लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क अपने पिंग आ नहीं रहे थे, ड्रॉप आ रहे थे। बल्कि हमने देखा था कि पॉलिसी से ट्रैफिक जा रहा है, आ भी रहा है, टनल में भी आपका ट्रैफिक गो थ्रू हो रहा है, रिटर्न ट्रैफिक भी आ रहा है, सारी चीज़ें सही नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी पिंग नहीं आ रहा है। उसका मैंने दोबारा कॉन्फ़िगरेशन देखा अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में, जो अभी हमारा एक नेसविले के अंदर ऑफिस ओपन हुआ था लास्ट मंथ ही, तो उसका हमने आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर किया था। तो टेम्पलेट बेस, क्योंकि इसमें वहाँ नेसविले फायरवॉल में कोई ज़्यादा पॉलिसीज थी नहीं, तो हमने टेम्पलेट बेस कॉन्फ़िगर करके दिया कंपनी को। सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम चीज़ें कर रखी है, कोई इशू नहीं है। शायद अपनी लैब में, या पता नहीं क्यों वो उसके इंटरनेट गेटवे पे भेज रहा है बार बार ट्रैफिक, उसका मेरे को कुछ कहानी समझ में आई नहीं। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में अपना कोई मिस्टेक था नहीं, मैंने इधर उधर और भी सर्च किया, सारी चीज़ें हमने सही कर रखी है, अपनी लैब की वजह से वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आप अपनी खुद की ईवीएनजी लैब सेटअप करके उसमें कर सकते हो, और अगर किया है तो हो भी गया होगा, कोई इशू नहीं है। अभी आईपीसेक वीपीएन का एक और टाइप होता है, आईपीसेक वीपीएन का ही एक छोटा सा टाइप है जिसको हमें पढ़ना है। टाइप ऑफ आईपीसेक वीपीएन, इसका एक और टाइप है जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, विच इज कॉल्ड एडी वीपीएन। क्या है भाई एडी वीपीएन, या इसका क्या यूज है? बोला देखो, मेरे पास में एक मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास में एक ऑफिस है और उसका एक लैन नेटवर्क चल रहा है, और मेरे पास मल्टीपल ऑफिसेज है, जैसे अभी चेतु का नेटवर्क है। चेतु का नेटवर्क क्या है कि इसका मेन जो एचओ है ना, वो एचओ बोलने को तो यूएस के अंदर है, लेकिन एक्चुअली इनका हेड ऑफिस इंडिया में ही है।
क्योंकि हेड ऑफिस किसको बोलेंगे? जहाँ पे आपकी कंपनी का मेन डेटा सर्वर या डेटा सेंटर रखा हो, जहाँ पे सारे सर्वर वगैरह आपके डिप्लॉय हो, विच इज एचओ। बोला जी हाँ। तो सारे इंडिया लोकेशन में सर्वर वगैरह सब यहीं से रखे और यहीं से मैनेज होते हैं। और इनके यूएस, लाइक यूरोप महाद्वीप के अंदर लगभग हर सिटी में इनका ऑफिस है। 14 to 50 अलग अलग शहरों में, लाइक कैलिफोर्निया, शिकागो, टेम्पा, नेशविले, हर एक सिटी में इनने अपना एक ऑफिस बना रखा। उनकी सबकी कनेक्टिविटी कहाँ से? इंडिया ऑफिस से इन्होंने डाल रखी है वाया इंटरनेट। कोई इन्होंने लीज लाइन या एमपीएलएस या ऐसा कुछ लिंक नहीं ले रखा। सबके अपने लैन नेटवर्क चल रहे हैं, नो डाउट। लाइक ये है आपका एचओ, हेड ऑफिस। दिस इज योर आईएसपी, जिससे आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, और इससे आपकी मल्टीपल ऑफिसेस कनेक्ट है। लाइक इनको बोलते हैं बीओ, ब्रांच ऑफिस। इट्स BO1, कोई भी लोकेशन पे आपकी कोई एक ऑफिस होगी, विच इज ब्रांच ऑफिस। एक आपकी ब्रांच ऑफिस विच इज 2, BO2, BO3, ब्रांच ऑफिस 3, और ऐसे ही आपकी एक ब्रांच ऑफिस और है, BO4। ये चार आपके ब्रांच ऑफिसेस है। इनके चारों अलग अलग लेन नेटवर्क चल रहे हैं, और इसका भी एचओ का भी अपना एक लेन नेटवर्क चल रहा है, और ये इनके फोर्टीगेट के हमने हर एक ऑफिस में फायरवॉल डिप्लॉय कर रखे हैं। अब मेरे को एचओ टू बीओ, सॉरी, कनेक्टिविटी चाहिए, और मेरे पास कोई एमपीएलएस या ऐसे में कोई टेक्नोलॉजी या लीज लाइन मैंने कुछ ले नहीं रखा है, तो वाया इंटरनेट आईपी6 टनल के थ्रू मेरे को कनेक्टिविटी चाहिए। तो बोला यार, चाहे फिर एक ऑफिस हो या 10 ऑफिस हो, हमने दो ऑफिस के बीच में कनेक्टिविटी करवा के देखा था। आप डायरेक्टली एक काम कर लो कि यहाँ से यहाँ एक टनल बना दो। हर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए, तो आपका सिंपल सा एक तरीका है कि आप उन दोनों के बीच में आईपी से एक टनल क्रिएट कर दो। यहाँ से एक टनल बन जाएगी आपके ब्रांच ऑफिस 1 के साथ में, जिससे आपका डेटा सिक्योरली वाया इंटरनेट जाएगा, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ब्रांच 2 के साथ में एक ऐसी टनल चाहिए, तो एक टनल यहाँ पे बना दो, और एक टनल हर एक ऑफिस के साथ में आपकी एक एक टनल बन जाएगी, और आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी इन ब्रांच ऑफिस के साथ में। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ भाई। ये मैंने, एक मेरा हेड ऑफिस है और चार मेरे ब्रांच ऑफिस है अलग अलग सिटी में। वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए मैंने इनमें आईपी से एक टनल कॉन्फ़िगर कर दिया। टनल 1, टनल 2, टनल 3, टनल 4, चार टनल बना दिए चारों ब्रांच ऑफिस को मेरे को हेड ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा मेन प्रोडक्ट नेटवर्क और सर्वर या डेटा सेंटर मेरा एचओ में रखा है, तो सारे बंदे इन्हीं सर्वर को एक्सेस करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं टनल बनाऊंगा, यहाँ का लेन नेटवर्क यहाँ के लेन नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगा, यहाँ का लेन नेटवर्क इस लेन नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट करेगा इस टनल के थ्रू, इस लेन नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, और इस लेन नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट करेगा। लेकिन क्या ये ब्रांच ऑफिस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? अगर ये ब्रांच 1 के इस नेटवर्क में कोई यूजर बैठा है, तो क्या वो यूजर ब्रांच 2 के यूजर के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा? एनीवन? धर्मेंद्र? हाँ भाई। सवाल क्या, क्वेश्चन मेरा समझ में आया? ये नहीं है। भाई वो अभी जस्ट क्लास ज्वाइन करी है मैंने तो।
Traveling. Any other? Prabhu, Mukesh, anyone? Other? Ramkaran. मैंने हेड ऑफिस से मेरे ब्रांच ऑफिसेस के बीच में आईपी से टनल क्रिएट कर रखी है। तो अगर हेड ऑफिस के इस लेन नेटवर्क को मैंने इस टनल में अलाउ कर रखा है इस नेटवर्क पे जाने के लिए, दूसरी टनल में मैंने इस लेन नेटवर्क को अलाउ कर रखा है इस नेटवर्क पे जाने के लिए, तीसरी जो मेरी टनल है उसमें मैंने इस हेड ऑफिस के लेन नेटवर्क को अलाउ कर रखा है इस लेन नेटवर्क पे जाने के लिए, और जो फोर्थ मेरा टनल है उसमें मैंने अलाउ कर रखा है इस हेड ऑफिस के लेन नेटवर्क को इस ब्रांच 4 में जाने के लिए और आने के लिए। तो इनके बीच में तो इंटरनल के थ्रू कनेक्टिविटी है, लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पे एक मेरा नेटवर्क लेन नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 स्लैश 24 का, इस वाली ऑफिस में एक लेन नेटवर्क चल रहा है मेरा 192.168.2.0 स्लैश 24 का। इस वाले ब्रांच ऑफिस में मेरा नेटवर्क जो लेन नेटवर्क है वो है 192.168.1.0 का, और यहाँ पे जो लेन नेटवर्क चल रहा है विच इज़ 192.168.4.0/24, और यहाँ पे इस एचओ में जो मेरा लेन नेटवर्क चल रहा है वो है कोई 168.10.0/24। तो जब मैंने आईपी से टनल क्रिएट किया है, आईपी से टनल बनाया है, तो उसमें मैंने क्या किया है कि मेरे इस लेन नेटवर्क से इस लेन नेटवर्क की कम्युनिकेशन मैंने अलाउ किया, इस टनल के अंदर कोई एक सोर्स नेटवर्क होगा और एक रिमोट लोकल नेटवर्क होगा। तो मैंने 10 के नेटवर्क को 1 नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट किया है, 10 के नेटवर्क को 2 के साथ में किया है, 10 के नेटवर्क 3 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, 4 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ से कुछ ट्रैफिक भेज रहा हूँ टू नेटवर्क के लिए 192.168.2.0, तो क्या ये ट्रैफिक जाएगा? बोला नहीं, इस नेटवर्क के लिए तो आपने कोई टनल बनाई नहीं है, तो ब्रांच 1 ब्रांच 2 के लिए नेटवर्क के साथ में आपकी कभी कम्युनिकेशन करेगी क्या? बोला नहीं, इन ब्रांचेज के आपस में बीच में आपने कोई कनेक्टिविटी सेटअप नहीं की है। आपकी जो टनल या आईपी से वीपीएन के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो है इनकी हेड ऑफिस के साथ में। तो मैंने कहा यार इन ब्रांचेज को भी तो आपस में कम्युनिकेट करवाना है, मेरा ये नेटवर्क है तो मैं तो चाहता हूँ कि हर ऑफिस का बंदा दूसरे ऑफिस के बंदे के साथ में, लाइक यहाँ पे कोई इनकी सेल्स की टीम बैठी है, यहाँ पे कोई इनकी मार्केटिंग की टीम बैठी है, यहाँ पे इनके पीएम और डीओ वो बैठे प्रोजेक्ट मैनेजर, और वो डायरेक्टर ऑफिसर या एवीपी वीपी और सीईओ वो सारे यहाँ पे कनेक्टिविटी दो। तो बोला क्या करें? बोला आईपी से एक वीपीएन का टाइप है एडी वीपीएन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ये काम करता है एज ए हब एंड स्पोक।
कैसे काम करता है? बोला ये काम करता है हब एंड स्पोक टेक्नोलॉजी पे, जिसमें क्या होता है, एक आपका हब है जो यानी आपका हेड ऑफिस है, और बाकी सारे स्पोक लाइक एज ए ब्रांच ऑफिस काम कर रहे हैं। अगर आपने HO टू BO, हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस, अगर आपने कनेक्टिविटी दे दी है एडी VPN का यूज करके, ये भी एक IP से VPN का ही टाइप है, तो ब्रांच ऑफिस के नेटवर्क आपस में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो जाएंगे, आपको अलग से कनेक्टिविटी देने की नीड नहीं है। तो बोला आपस में ऑटोमेटिकली कैसे होगा? आपने एक टनल बनाई HO टू BO, जो आपका हेड ऑफिस है उससे ब्रांच ऑफिस 1 के लिए, ब्रांच ऑफिस 2 के लिए, टनल तो 4 ही बनाई है आपने। तो बोला हाँ, उसमें आपने मल्टीपल लेन नेटवर्क अलाउ कर सकते हो हब एंड स्पोक में। तो उससे क्या होगा कि अगर ब्रांच 1 को ब्रांच 2 पे जाना है ना, तो इसका नेटवर्क इस टनल के थ्रू HO को जाएगा, और HO फिर इसको आगे ब्रांच ऑफिस को ट्रांसफर करेगा। ऐसे ही अगर ब्रांच 1 को आपको ब्रांच 3 के साथ कम्युनिकेट करना है, उसका ट्रैफिक टनल के थ्रू HO आएगा, और HO के थ्रू ब्रांच 3 या 4 या 2 किसी पे भी जाना है, ये आगे फॉरवर्ड करेगा। ऐसे आपका कम्युनिकेशन हो सकता है AD VPN के थ्रू। तो अगर लाइक आपके मल्टीपल ऑफिसेस है, उन सबको आपस में आपको टनल के थ्रू या VPN के थ्रू कनेक्टिविटी देनी है कि आप सब आपस में कम्युनिकेट करें, और अगर सारी ब्रांचेज में आपके फोर्टीनेट के फायरवॉल है, तो आप फोर्टीनेट का एक सोल्यूशन है VPN का, विच इज कॉल्ड AD VPN, आप उसका यूज कर सकते हो। हब एंड स्पोक पे वो काम करता है। तो आपको मल्टीपल टनल बनाने की नीड नहीं है कि ब्रांच 1 से ब्रांच 2 बनाओ, ब्रांच 2 से ब्रांच 3 बनाओ, 3 से 4 बनाओ, 4 से 1 बनाओ, 4 से 2 बनाओ। ऐसे मल्टीपल आपको टनल क्रिएट करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली हब एंड स्पोक VPN कॉन्फ़िगर करो, और आपकी ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अगर आप प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो सॉल्यूशन आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन? एनीवन? क्लियर है सब? लेब कर सकते हैं। ठीक है। इनको मैं स्टॉप कर देता हूँ, और वाइप भी कर देता हूँ। डायरेक्टली वाइप हो जाएगी ना? ठीक है, फिर तो स्टॉप क्यों करना है? वाइप मतलब मैं इनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूँ पहले की, और नई कॉन्फ़िगरेशन इनमें पड़ेगी। मैं इसको भी वाइप कर देता हूँ, वाइप, और कर देता हूँ मैं स्टार्ट। लाइक ये मेरा HO है, हेड ऑफिस। थोड़ा सा मैं ढंग से बना देता हूँ। ये अपना मैनेजमेंट के लिए बस फायरवॉल को एक IP मिल जाए। ये अपना एक ISP है, लाइक हमने एक राउटर यूज कर रहे हैं, और इससे एक मेरा ये ऑफिस कनेक्ट है, विच इज ब्रांच 1, लाइक आप सपोज कर सकते हो, मान सकते हो। और इसमें ये इसका कुछ लेयर नेटवर्क चल रहा है जिसमें मल्टीपल PC कनेक्ट है। मैं कुछ और फायरवॉल ऐड कर लेता हूँ, और अलग ब्रांचेज ऐड कर लेता हूँ।
ये मेरे पास एक ब्रांच 2 है, उसका भी मैं लेन नेटवर्क मान लेता हूँ। फिर से यही आ रहा है। जो विंडोज अपने कंप्यूटर है वो कौन सा, यही वाला है? नहीं, छोड़ो। ये मेरा लाइक है लेन नेटवर्क है, इनके बीच में कनेक्टिविटी दे देता हूँ मैं। और ये अपना मैनेजमेंट है, लाइक एक फायरवॉल का आईपी मिल जाए, बाकी इसका कोई ज़्यादा मेरा पर्पज है नहीं। इससे मैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी और लैन नेटवर्क में कनेक्टिविटी कर देता। दो ही ऑफिस लेते हैं एक बार के लिए, अपना थोड़ा लेब इजी और थोड़ा सा कम लेंथी होगा, जिसमें ये मेरा एक हेड ऑफिस है और मेरे पास दो ब्रांच ऑफिस है, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस के साथ में भी कम्युनिकेट करे वाया आईएसपी। ये अपना एक आईएसपी ले रखा है जिससे हमने ये सारे अपने ऑफिस में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ब्रांचेज भी आपस में कम्युनिकेट करें। बोला पॉसिबल है? बोला जी हाँ हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। सेटअप नॉट, सेटअप कोड, पिक्चर, रिफ्रेश, लॉग, टेक्स्ट। ठीक है। दिस इज और हेड ऑफिस एचओ, और इसका एक लेन नेटवर्क चल रहा है 192.168 लाइक 1.0/24। ये इसका लेन नेटवर्क है। और ये है अपना VO1, और इसका लेन नेटवर्क चल रहा है 192.168 2.0/24। और ये है अपना ब्रांच ऑफिस ऑफिस 2, और इसका एक लेन नेटवर्क चल रहा है 192.168 3.0/24। ठीक है। ये इसका आईएसपी है जो हमने कनेक्टिविटी के लिए ले रखा है। दिस इज ओवर आईएसपी। ओके, ठीक है। कॉन्फ़िगर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने फायरवॉल में। हाँ, फायरवॉल में जाने के बाद इसको जीयूआई में एक्सेस करते हैं। एडमिन, अभी इनमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो पासवर्ड वगैरह मैं सारी चीज़ें सेट कर देता हूँ। एडमिन शो सिस्टम इंटरफेस, और क्या आईपी ले रहा है ये मैनेजमेंट के लिए? 101.172.16.1.101 ये आईपी ले रहा है अपना। ठीक है। और इस वाले फायरवॉल को भी मैं एक्सेस करता हूँ।
171 172.16.1.171 ये इसका आईपी है। ठीक है। और एक फायरवॉल और अपने पास में, इसको भी मिलता है एक्सेस। एडमिन 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 शो सिस्टम इंटरफेस, और इसमें क्या मैनेजमेंट पोर्ट 1.24। ठीक है। 172.16.1 डॉट क्या था 24, एक ही है अपना 24 नहीं था क्या? 16.1.24 ही तो था। एक आईपी मैनुअल सेंड कर लेता हूँ 172.168.100। सेट मोड एस्थेटिक। State allow access http launch and ठीक है। ठीक है, फायरवॉल 1 पे चलते हैं। एडमिन एडमिन और शो अगेन, और मैं चेंज कर देता हूँ। इट इज ओवर एचओ एड ऑफिस एडमिन एडमिन।
ठीक है, चलते हैं एचओ के अंदर। सबसे पहले इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर देते हैं सब के। और पोर्ट 1 इसको करो, इसका मोड स्टैटिक जो अभी डीएचसीपी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसके पोर्ट 2 पे। अभी कौन ज्वाइन कर रहे हैं? पोर्ट 2 लेन है और पोर्ट 3 फैन इंटरफेस है। तो पोर्ट 2 जो कि मेरा लेन इंटरफेस है, इस पे भी एक आईपी असाइन करते हैं और इसका एक नाम असाइन करते हैं रोल। ये एक लेन नेटवर्क है, मैनुअल एक आईपी असाइन कर देता हूँ 192.168.1.1/24। प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस पिंग और एसएसएच जो आपको इनेबल करना है। डीएचसीपी सर्वर इनेबल कर देते हैं जिससे ये ऑटोमेटिकली आईपी ऑब्टेन कर सके। ठीक है, पोर्ट 3 पे चलते हैं विच इज पैन इंटरफेस। और इसको एक आईपी असाइन कर देते हैं 100.0.1.1/24 100.0.1/1। और इस पे भी पिंग एचटीटीपीएस और एसएसएच प्रोटोकॉल में इनेबल कर देता हूँ। और कुछ करने की नीड है नहीं, दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर अपने हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं सेकेंड फायरवॉल में BA1 और इसमें भी चलते हैं नेटवर्क इंटरफेस। और इंटरफेस में जाने के बाद पोर्ट 1 का इसका मोड शायद हमने मैन्युअली सेट कर रखा, नहीं मैन्युअली करो इसको। पोर्ट 2 उसका भी लैन पोर्ट है तो लैन पोर्ट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो उसके लैन रोल लैन इंटरफेस आईपी इसको एक मैनुअल असाइन कर देता हूँ 192.168.2.1/24। और डीएचसीपी इनेबल कर देता हूँ लैन नेटवर्क पे। पोर्ट चलता है 3 पे और 3 पोर्ट मेरा वैन इंटरफेस है। तो वैन और आईपी एक मैनुअल असाइन कर देता हूँ मैं 100.0.2.1/24। ये इसका कोई वैन आईपी होगा। ठीक, कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। इस वाले फायरवॉल पे चलते हैं BA2 नेटवर्क इंटरफेस और मैनेजमेंट इसका शायद हमने मैनुअल कर रखा है। ठीक है, चलते हैं इंटरफेस 2 पे। ये इसका लैन इंटरफेस है। लैन रोल असाइन कर देता हूँ लैन इंटरफेस आईपी 192.168.3.1/24। इस पे भी हम कर देते हैं डीएचसीपी सर्वर इनेबल और ओके। पोर्ट 3 इसका वैन इंटरफेस है, एडिट करता हूँ मैं वैन रोल वैन इंटरफेस और इस पे तो इसकी सर्विसेज इनेबल नहीं करी क्या आप? क्या चीज़ सर्विसेज इनेबल नहीं करी क्या? सर्विसेज इनेबल नहीं करी? ठीक है, अभी कर देते हैं। नहीं करी तो भी उसका कोई दिक्कत नहीं आना।
क्योंकि हमने लेन के थ्रू तो हम एक्सेस कर ही नहीं रहे हैं ना, वो तो तब उस पे इनेबल करते हैं, आज से इनेबल नहीं किए। अब अगर मैंने इनेबल नहीं किया ना, तो इस पे क्या होगा, मेरा फायरवॉल को अगर पिंग करना है, एक्सेस करना है, तो वो नहीं होगा। अगर ये प्रोटोकॉल इनेबल कर रखा है तो मैं लेन के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया अभी। ठीक है, अभी ये तीनों फायरवॉल को मैंने लेन और वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिए। अब चलते हैं इससे आईएसपी पे, क्योंकि अब हमने एक राउटर लिया है तो इसको भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। नो enable configuration terminal hostname, this is our ISP इंटरफेस। कैसे क्या इंटरफेस ले रखे हैं देख लेते हैं एक बार। 0/0 एचओ की तरफ है, 0/1 ब्रांच 1, 0/2 ब्रांच 2, गिग 0/0। और आईपी एड्रेस इस पे असाइन कर देते हैं 100.0.1.2, क्योंकि वन तो हमने एचओ फायरवॉल पे एज एन आईपी यूज किया है। 255.255.255/24 का अपना सबनेट है, नो शटडाउन। इंटरफेस की कितने 0/1 आईपी एड्रेस, और इस पे एक ले लेते हैं 100.0.2.2 255.255.255.0, नो शटडाउन। इंटरफेस की कितने 0/2 आईपी एड्रेस 100.0. क्या लिया था 233.2 नो शटडाउन। ठीक है, तीन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने थे, इनको ऑफ करना था, हमने कर दिया। अभी अगर इस फायरवॉल पे हम जाएं और एडमिन एडमिन इस पे एक डिफ़ॉल्ट रूट डालना पड़ेगा मेरे को। स्टैटिक रूट डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ मैं। और डिफ़ॉल्ट रूट किससे जाएगा, मेरे वैन इंटरफेस से। और उसका गेटवे क्या है 100.0.1.2। ठीक है, अगर इसे मैं पिंग करूँ अपने गेटवे को, तो पिंग आना चाहिए पब्लिक आईपी रीचेबिलिटी में, पिंग 100.0.1.2, जो कि इसका गेटवे पिंग आ रहा है। नेक्स्ट गेटवे जो सेकेंड मेरा पब्लिक BO1 है 2.1, BO1 की पब्लिक आईपी है, उसकी पिंग आ रही है क्या, मतलब नहीं आएगी। क्यों, मतलब यहाँ पे भी एक है ना स्टैटिक रूट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सब में स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर देते हैं ताकि इनका राउटिंग हो जाए, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। और इसके अंदर भी इसका वैन इंटरफेस के थ्रू में एक डिफ़ॉल्ट रूट 100.0.2.2 इसका गेटवे रहेगा। और इस वाले ब्रांच 2 में भी जाकर एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, क्रिएट न्यू हो। वैन इंटरफेस कहाँ पे ट्रैफिक जाएगा 3 पे, और इसका गेटवे कौन है 100.0.3.2, ये इसका गेटवे। ठीक है, एग्जीक्यूट पिन 100.0.2.1 पिन करते हैं। पब्लिक रीचेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। हंड्रेड परसेंट पैकेट लॉस। ठीक है, यहाँ पे चलो एग्जीक्यूट पिंग, और गेटवे को पिंग करते हैं 2.2 ब्रांच 1। ठीक है, पिंग कर रहा है। एग्जीक्यूट पिंग 1.1, ये आपके एचओ को रीच कर रहा है। एक है मेरा 3.1, ये भी पिंग आ रहा है। इससे ब्रांच 1 से आपकी कनेक्टिविटी है दोनों ऑफिस को लेकर। एग्जीक्यूट पिंग 100.0.3.2 इसका गेटवे पिंग कर रहा है। 1.1 को पिंग कर रहा है क्या, एचओ को पिंग कर रहा है।
और 2.1 को ये आपका ब्रांच 1 का आईपी है। पिंग आ जाएगा क्योंकि ब्रांच 1 पिंग कर रही है, तो ये भी पिंग आना चाहिए। पिंग आ रहा है। इसमें हमने पिंग सर्विस अलाउ नहीं की थी क्या इंटरफेस पे, वैन इंटरफेस पे? ये वैन पे हमने अलाउ नहीं किया है, तो ये अलाउ होंगी भी नहीं। पिंग क्यों आएगा इसका? HTTPS पिंग अलाउ करो। जब तक प्रोटोकॉल में इनेबल नहीं करूँगा तब तक वो उसको डिनाई ही करेगा। 2.1 पिंग आ रहा है, तो आपके सारे ऑफिसेस आपस में पब्लिक आईपी के थ्रू रीच हो पा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ एक स्टैटिक रूट। हमने डिफॉल्ट रूट डाल रखा है जिससे ये ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 एचओ और ये बीओ के साथ में इनकी पब्लिक आईपी के साथ में, क्योंकि सब में इंटरनेट कनेक्शन है, पब्लिक आईपी रीचेबल हो जाएगी। आपकी पिंग आ रहा है, कनेक्टिविटी है। अब करना क्या है कि मैं चाहता हूं कि इसका लेन नेटवर्क, इसका लेन नेटवर्क और इसका लेन नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करें। तो बोला इस और इस फायरवॉल के बीच में एक टनल बना दो आईपी से, कि इस फायरवॉल और इस फायरवॉल के बीच में एक आईपी से टनल बना दो, तो आपका हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ से एक आईपी से एक टनल क्रिएट किया इस फायरवॉल के बीच में और एक आईपी से एक टनल बनाया इस फायरवॉल के बीच में, तो ये एचओ से बीओ तो कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, कनेक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन अगर ब्रांच 1 ब्रांच 2 के साथ कम्युनिकेट करना है तो बोला यहाँ एक आपको टनल और बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम जाएं एडी वीपीएन के सॉल्यूशन के साथ में तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस के बीच में टनल बनाई है, उसी टनल का यूज करके ये दूसरे ब्रांच के साथ में भी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली सेटअप कर लेंगे। ये तो यहाँ पे अपने 2 ब्रांच ऑफिस है, अगर ऐसे 10 ब्रांच ऑफिस है तो सबके बीच में पर्सनली टनल बनाना सेपरेटली वो थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है। बोला ठीक है, करते हैं। क्या है एडी वीपीएन का सॉल्यूशन? चलो वीपीएन में, और वीपीएन आईपी से एक विजार्ड बेस, और जब हमने किया था तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है। लाइक हमने साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर किया था। कब? जब हमने आईपी से एक वीपीएन विजार्ड बेस कॉन्फ़िगरेशन की थी उस टाइम पे। फिर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन की थी आईपी से टेम्पलेट बेस, जिसमें हमने क्या किया था, कस्टम बेस करके और आगे बढ़े थे कि हाँ कस्टम बेस क्या होता है। तो यहाँ पे वीपीएन के आपके पास और भी कुछ सॉल्यूशन है, लाइक हब एंड स्पोक कॉन्फ़िगर कर सकते हो, रिमोट एक्सेस लाइक एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या डीएम वीपीएन भी बोलते हैं इसको। रिमोट एक्सेस, अगर एक सिंगल यूजर को आपको किसी चीज के लिए अलाउ करना है आपके इंटरनल सर्वर के लिए, तो आप रिमोट एक्सेस के साथ आगे बढ़ सकते हो। एक है हब एंड स्पोक। इसका कब काम आता है? बोला हब एंड स्पोक का कब काम आता है? जब आपका एक तो हब है, मतलब हेड ऑफिस है, और आपके अगर मल्टीपल स्पोक है, आपके ब्रांच ऑफिस है, और आप उनको वाया इंटरनेट आपकी कनेक्टिविटी है, ये जो इसको पिंग कर पा रहा है, ये इसको पिंग कर पा रहा है, आपस में पब्लिक आईपी के थ्रू रीचेबिलिटी होनी चाहिए, इस कंपलसरी। उसके बाद अगर आप हब एंड स्पोक के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको अगर HO2BO आपने एक टनल बनाई है, और इस HO2BO यहाँ पे भी एक आपने आईपी से एक टनल बनाई है, तो ये ब्रांच ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस कनेक्टिविटी के लिए आपको अलग से टनल नहीं बनानी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, मैं एक हब एंड स्पोक वीपीएन या एडी वीपीएन इसको बोलते हैं, एडी वीपीएन यूज करते हैं। टनल का या इस वीपीएन का क्या नाम देना है? लाइक ये है मेरा HO, कोई भी इसको नाम दे दो, HO। मैंने एक टनल का नाम दे दिया कि ये मैं हेड ऑफिस पे HO हब, या जो भी आप नाम देना चाहते हो इस टनल को, HO हब ये मेरा टनल है। मैंने हब एंड स्पोक जैसे चूज किया, ये कह रहा था हब एंड स्पोक वीपीएन विल बी सेट अप यूजिंग ऑटो डिस्कवरी विद बीजीपी एज द राउटिंग प्रोटोकॉल। ये कह रहा है हब एंड स्पोक में जो आपका फोर्टिनेट फायरवॉल है वो ऑटो डिस्कवरी के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करता है? बीजीपी प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज करता है। भले ही किसी बैकएंड में कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल या कोई भी सर्विस यूज करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं एक हब या हब एंड स्पोक वीपीएन कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, एडी वीपीएन। मैंने इस टनल का नाम दिया, मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया हब एंड स्पोक। ये कह रहा है रोल, जिस फायरवॉल पे अभी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उसका रोल क्या है? ये आपका एचओ है, हब है, या स्पोक है?
वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ एचओ पे, ये अपना हेड ऑफिस का इंडिया फायरवॉल है हेड ऑफिस, तो उसमें 14नेट का ही है, तो ये केवल 14नेट के फायरवॉल ही सपोर्ट करते हैं, अदर वेंडर के नहीं सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपने पास तो सारे ऑफिस में 14नेट के फायरवॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है आपका इनकमिंग इंटरफेस, आपका वेन इंटरफेस कौन सा है जिस पर आपका ट्रैफिक आएगा। ये मेरा वेन इंटरफेस पोर्ट 3 है जिस पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, प्रीशेड की या सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्या यूज़ करना चाहते हो ऑथेंटिकेशन मेथड। मेरे पास कोई सिग्नेचर नहीं है, तो मैं प्रीशेड की यूज कर लेता हूँ। 14@123, कोई मैंने पासवर्ड, इनको आपस में ऑथेंटिकेट करवाने के लिए मैं पासवर्ड दे देता हूँ 14@123। ठीक है, और मैंने किया नेक्स्ट। कह रहा टनल आईपी। हब एंड स्पोक में क्या होता है ना कि ये टनलिंग के लिए आपस में कनेक्टिविटी के लिए जब ये बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो टनल की भी एक आईपी असाइन करते हैं जिससे ये टनल टू टनल आपस में राउटिंग करवा सके। तो उसके लिए कह रहा है मैं टनल आईपी ऑटो सजेशन किया इसने 10.10.1.1, 10.10.1.1, ये आईपी हम यूज करने वाले हैं इस टनल के लिए। आप चाहो तो चेंज कर दो या कोई दिक्कत नहीं है। रिमोट आईपी या इसका नेट मास्क, इसके आगे के ब्रांच ऑफिस का क्या आईपी होगा, बोला जितना आपके पास में ब्रांचेज है, क्योंकि सब टनल को हमने एक ही नेटवर्क में रखना है आपस में कनेक्टिविटी के लिए, तो हमने 10.110/24 का हम सबनेट यूज कर रहे हैं। और उसमें इस हब का आईपी क्या होगा, हब के टनल का 10.10.1.1 आईपी हम इसका रखेंगे, बाकी 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 जितने आपके ब्रांच ऑफिस है इस हिसाब से हम इसी नेटवर्क सेगमेंट का एक एक आईपी मानेंगे, ताकि हम बीजीपी के थ्रू बैकएंड में राउटिंग करवा सकें, जिससे आपके ब्रांच ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस आपस में कम्युनिकेट कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नेटवर्क मान सकते हो, आप चाहो तो चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है इसका, कोई भी नेटवर्क सेगमेंट हो। अभी हमने पीछे देखा था वीपीएन सेटअप कर रहे थे, ये कह रहा था मैं बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करूंगा एडी वीपीएन में राउटिंग के लिए। तो राउटिंग कब होगी, जब इंटरनल की भी कुछ ना कुछ आईपी होगी। बोला हाँ, तो ये आईपी के लिए एक सबनेट ले रहे हैं विच इज 10.10.1.0/24 का, और उसमें अपने ये हब फायरवॉल के टनल की आईपी क्या रहेगा, 10.10.1.1 रहेगा। ठीक बात है, यूज कर सकते हो। तो मैंने किया नेक्स्ट। लोकल एस ऑटोनोमस सिस्टम, ये बीजीपी का बाय डिफॉल्ट ऑटोनोमस सिस्टम होता है 65,400, क्योंकि ये बीजीपी यूज कर रहा है तो इसका ये लोकल ऑटोनोमस सिस्टम होता है बीजीपी का 65,400। ये कह रहे हैं लोकल इंटरफेस, किस इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक आएगा। लोकल इंटरफेस आपका क्या है, मेरा लेन इंटरफेस 1 है, और भी कोई है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं, मेरा एक ही लोकल इंटरफेस है, और उस पर सबनेट क्या चल रहा है, लोकल सबनेट 192.168.1.0 का चल रहा है। हाँ जी, यही चल रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई और लेन सेगमेंट है तो आप उसको भी अलाउ करना है तो अलाउ कर सकते हो, प्लस करके और ऐड करवा सकते हो। ठीक है, स्पोक टाइप इंडिविजुअल रखना है या रेंज रखना है, मतलब आपको हर एक स्पॉक के बीच में एक सेपरेट टनल बनानी है, और उसका क्या क्या आईपी रखना है, कितना आपको आईपी रखने हैं। आप टनल के, यानी आपके पास में स्पोक कितने हैं, आप कितना चाहते हो कि यहाँ से जब ये हब एंड स्पोक आपकी ये टनल बन रही है इंडिविजुअली, हर एक हब और स्पोक के बीच में एक एक टनल आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये आप कितनी टनल बना रहे हो, आपके पास में कितनी टनल्स है या कितने टनल क्रिएट करना चाहते हो आप। आपका एक हेड ऑफिस है और आपके पास ब्रांच ऑफिस कितने हैं, अभी के लिए अपने पास 2 है, इन फ्यूचर हो सकता है मैं 2 ब्रांच और ओपन कर लूँ, उनके बीच में मैं भी, मेरे को ऐसा कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपको कितनी ब्रांच ऑफिसेस है उसमें, क्योंकि ये 10 के नेटवर्क को यूज करेगा, 10 10 13 14 15, क्योंकि इसने 10 का सेगमेंट लिया था पीछे राउटिंग के लिए। तो आपको पास में कितनी टनल्स क्रिएट करवानी है अभी, या इन फ्यूचर भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। आपको लग रहा है अभी अपने पास 2 ही ऑफिस है, लेकिन इन फ्यूचर और मल्टीपल ऑफिस ओपन होंगे,
तो क्योंकि ये दोबारा रिकॉन्फ़िगर नहीं होगा। आज आप चाहते हो कि एडीवीपीएन में मेरे 2 स्पोक है और 1 हब है, इनके बीच में कॉन्फ़िगर करना है, आपने 3 के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया और कल को आपको एक और आपका नया ऑफिस ओपन हुआ और आप उस ऑफिस को भी इसी में ऐड करना चाहते हो, कनेक्टिविटी करवाना चाहते हो, तो ये सेम वीपीएन के साथ में फिर नहीं होगा। आपको दोबारा से एडीवीपीएन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ कि 2 टनल तो अपने पास अभी बनानी है, बाकी एक्स्ट्रा पड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी आपको इंडिविजुअल टनल क्रिएट करनी है उतना आप प्लस प्लस कर सकते हो, आप कितना भी। लाइक मैं 8 टनल क्रिएट करना चाहता हूँ। क्यों? इसका क्या फ़ायदा है? बाद में क्यों नहीं होगा? बोला जितने आप एडीवीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहे हो और जितने आप टनल मान के चल रहे हो ना, उतना ये एक सिक्योरिटी की आपको असाइन करेगा अभी, जो आपको इसको कॉन्फ़िगर करने में काम में आएगा। और वो एक ही बार वन टाइम जनरेट होता है, बार-बार नहीं होता। तो आपको जितनी स्पोक आपकी ब्रांचेज़ है या जितनी आप रखना चाहते हो, आप प्लस कर सकते हो, ठीक है? और आप करो नेक्स्ट। ये कह रहा था फॉलोइंग सेटिंग शुड बी रिव्यूड प्रायर टू क्रिएट द वीपीएन। आप एक बार देख लो। फेज 1 इंटरफेस एचओ हब के नाम से बना रहे हैं, लोकल एड्रेस एचओ हब लोकल के नाम से बनेगा, एचओ हब और टनल इंटरफेस एचओ हब के नाम से बना रहे हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल हम बीजीपी यूज कर रहे हैं, सब चीज़ें सही है। हाँ भाई सब सही है, आप क्रिएट कर दो, ठीक है। इसने क्रिएट कर दिया और क्रिएट करने के साथ में इसने कुछ स्पॉक ईजी कॉन्फ़िगरेशन की हमें दी है, कितनी जितनी मैंने इसको ब्रांच ऑफिस बताई थी उतने इसने ये कुछ सिक्योरिटी की इसने कॉन्फ़िगर करके दी है ऑथेंटिकेशन के लिए। फायरवॉल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्पॉक मेरे इसी एडीवीपीएन का स्पोक है, इसी हब का एक ब्रांच ऑफिस है। तो बोला ये आपस में ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी की यूज करते हैं। आप इनको कॉपी करके एक की को एक ब्रांच ऑफिस में आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल में नहीं। बोला ठीक है। अब चलते हैं ब्रांच ऑफिस 1 में। इसमें वीपीएन कॉन्फ़िगर हो गया अपना, इसमें भी चलते हैं और इसको एज ए स्पोक हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चलते हैं डायरेक्टली, आप जाओ वीपीएन में, आईपी से एक विजार्ड, और विजार्ड में जाने के बाद में आप इसको एक नाम असाइन कर दो। ये है मेरा BO12HO, मैं इसका नाम दे देता हूँ। और हब एंड स्पोक वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें इसका रोल क्या रहेगा, एज ए स्पोक रहेगा। तो जैसे ही आप इसको स्पोक करोगे ना, ये कहेगा इजी कॉन्फ़िगरेशन की क्या है भाई साहब। आपको इस स्पोक को किसी न किसी हब के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो उस हब ने आपको एक सिक्योरिटी की दिया होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, वो की आप यहाँ पर असाइन करो। मैंने कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर दिया। एक की को आप एक ही स्पोक में यूज कर सकते हो, एक की को आप मल्टीपल ऑफिसेज में यूज नहीं कर सकते। अप्लाई करो, अप्लाई हो गया। अगर सही है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, वरना ये अभी कह देगा रॉन्ग है या कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है किसी दूसरी जगह यूज में है। और आप नेक्स्ट करो। ये कह रहा है कि फिर पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन का वहाँ पे आपने क्या यूज किया था, मैंने किया था Fortinet@123। पासवर्ड भी असाइन करने पड़ेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, यही दिया था क्या। और आप करो नेक्स्ट। टनल आईपी इसकी क्या है, 10.10.1.3 है और इसका रिमोट सबनेट ये 10.10.1.0/24 का जो पहले ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका लोकल इंटरफेस क्या है, लोकल इंटरफेस या लेन इंटरफेस 2 है और इसका सबनेट क्या है, 2.0, ठीक है। और करो आप नेक्स्ट। ये कह रहे हैं ठीक है, हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं भाई, सब क्रिएट कर दो। ये इसने एक टनल बना दी। ब्रांच 2 में चलते हैं और इसको भी एज ए स्पोक कॉन्फ़िगर करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एडीवीपीएन बहुत इजी है। यहाँ से आप एक दूसरा सिक्योरिटी की उठाओ दूसरे स्पोक के लिए। एक तो मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा था, मैंने सेकेंड लिया है। आईपी से विजार्ड में जाओ, आप इसको नाम दे सकते हो, जो आपको नाम देना है BO22HO। ये मेरा टनल नेम। हब एंड स्पोक कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें इसका रोल रहेगा एज ए स्पोक, और इसका कॉन्फ़िगरेशन की क्या है, ये है। अप्लाई किया मैंने और नेक्स्ट। फोर्टीनेट इसका पासवर्ड @123 और हमने किया नेक्स्ट, ठीक है। ये 1.4 ये लोकल टनल आईपी यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल इंटरफेस आपका क्या है, लेन इंटरफेस, और लोकल सबनेट 3.0 है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। और आप यहाँ पे भी क्रिएट कर दो।
ये आपकी अभी टनल क्रिएट होगी, टनल अब आई नहीं आई चेक करना है। डैशबोर्ड में जाकर आईपी से विजार्ड लो, ऐड कर लो, ये रहा आईपी से विजार्ड, डैशबोर्ड, आईपी से मॉनिटरिंग, ठीक है, इसमें चलते हैं। आईपी से हेड मॉनिटरिंग, और इसमें भी जाकर और मॉनिटर में ऐड कर लेता हूँ मैं डैशबोर्ड में, आईपी से मॉनिटरिंग, ठीक है। एचओ मैंने एक टनल बनाई, उसको ऐड कर लेता हूँ, डैशबोर्ड, आईपी से मॉनिटरिंग। और टनल का क्या स्टेटस है मेरा, ये कह रहा है कि एक टनल एचओ हब 0 और एक एचओ हब 1, दो आपकी टनल बनी है, एक 2.1 इसका पीयर आईडी है, एक 3.1 पीयर आईडी है। 2.1 और 3.1 कौन है, दो मेरे ब्रांच ऑफिस है, उनके साथ में दो टनल बन गई है। दोनों के दोनों स्टेटस क्या है अब है, इसमें क्या स्टेटस है टनल का अपना, आईपी से मॉनिटरिंग में जाओ, और इसमें BO1 टू HO हमने एक टनल बनाई थी, और उसके फेज 1 और फेज 2 दोनों अप है, और इनके बीच में कुछ डेटा भी ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो गया है। कुछ कुछ ही आपस में राउटिंग वगैरह करवाएंगे, तो इन्होंने कुछ कुछ टनल के थ्रू इनका ट्रैफिक जा रहा होगा, इसका भी टनल का इंटरफेस दोनों अप है। इनमें पॉलिसी वगैरह अब तक हमने कोई क्रिएट नहीं किया, ना स्टैटिक रूट क्रिएट किया है, स्टैटिक रूट तो ये डिफॉल्ट ही है, ठीक है। पॉलिसी में जाओ, फायरवॉल पॉलिसी आपकी बन रखी है क्या, इसने दो ऑटोमेटिकली पॉलिसी बना दी है, एक ब्रांच ऑफिस टू एचओ और एक लेन टू एचओ, और एक एचओ टू लेन। दो पॉलिसी, हमने कुछ भी क्रिएट किया नहीं है, इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, जैसे हमने विजार्ड बेस में देखा था। इसमें भी आपकी पॉलिसी बन गई होगी। दो पॉलिसी बन रखी है, और इस वाले फायरवॉल में भी जब हम देखेंगे, यहाँ पे भी इसकी VPN के लिए और टनल के लिए दो पॉलिसी बन रखी है, ठीक है। यहाँ से मैं पिंग करके देखता हूँ वहाँ के लोकल नेटवर्क को, एग्जीक्यूट पिंग 192.168.BO1 का 2.1 इसके लोकल नेटवर्क की IP है। ठीक है, पिंग नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट पिंग 3.1, पिंग आ रहा है क्या, हाँ 3 डॉट पिंग को आ रहा है। एचओ से ब्रांच 2 के लिए कनेक्टिविटी है, लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क पिंग आ रहा है, लेकिन 2.1 भी पिंग आना चाहिए, ये नहीं। ठीक है, ब्रांच 1 में जाके देखते हैं कनेक्टिविटी हुई या नहीं हुई, चलते हैं एग्जीक्यूट पिंग, और एचओ का लेन नेटवर्क क्या है 192.168.1.1, ठीक है, यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है। और ब्रांच 1 से ब्रांच 2 की भी कनेक्टिविटी है क्या, 3.1 की चेक करो, ठीक है। ब्रांच 1 ब्रांच 2 के साथ में भी कम्युनिकेट कर रही है, यहाँ पे जाके पिंग कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट पिंग, और 192.168.1.1 को पिंग करो, देखो आ रहा है, ठीक बात है। 2.1 को 2.1 पिंग नहीं आया, और यहाँ से भी ब्रांच 1 पिंग नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने कुछ इंटरफेस पे शायद प्रोटोकॉल तो इनेबल किया था या नहीं किया था, पिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, लेन इंटरफेस पे यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल इनेबल किया नहीं, इसलिए ये पिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। HTTPS और पिंग में अलाउ कर देता हूँ ताकि अपनी कनेक्टिविटी सेटअप हो जाए। अब जाके पिंग करना, देखा
2.1 पिंग आ रहा है, और यहाँ से भी लैन नेटवर्क टू लैन नेटवर्क पे कनेक्टिविटी हो रही है। हाँ जी, हो रही है। लेकिन ये ब्रांच 1 और ब्रांच 2 पे जाकर जब मैं ब्रांच 1 जो इसका आईपी है 2.1 इसको पिंग कर रहा हूँ, तो ये क्यों पिंग हो रहा है? इसमें तो कोई ऐसा टनल बन नहीं रखा है। इसमें तो टनल किसका है? केवल ब्रांच 2 एचओ है, BO2 टू एचओ। यहाँ से कनेक्टिविटी कैसे बन रखी है? इस फायरवॉल की कनेक्टिविटी, इस फायरवॉल के बीच में यहाँ पे हमने एक वर्चुअल टनल बना रखी है जिसपे अपना डेटा जा रहा है इस लेन नेटवर्क का इस लेन नेटवर्क पे, और इस लेन नेटवर्क का इस लेन नेटवर्क पे। लेकिन जब मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ ब्रांच 1 की जो प्राइवेट आईपी है इंटरफेस 2 की 2.1, उसको पिंग कर रहा हूँ तो भी पिंग आ रही है। कैसे? एग्जीक्यूट ट्रेस रूट करो, देखो 192.168.2.1 को। टू डॉट वन पे ये कह रहा है डायरेक्टली जा रहा है, तो इसकी वर्चुअल आईपी दे नहीं रहा। लेकिन एक्चुअली अपनी कनेक्टिविटी सेटअप कैसे हो रखी है? इस फायरवॉल से इसका टनल का ट्रैफिक जा रहा है यहाँ तक एचओ तक, और एचओ इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि इसमें जो आपका हब है, या आप बोल सकते हो एज ए मास्टर, या जो आपका हेड ऑफिस है, वहां से स्पोक तक की कनेक्टिविटी आपने डायरेक्टली बना रखी है एक ही टनल के बीच में, और ये इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए या राउटिंग के लिए बीजीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो हमने इसमें कोई स्टैटिक राउट भी नहीं डाल रखा है। अगर आपने देखा होगा तो जब भी हमने विजार्ड बेस या कोई भी वीपीएन कॉन्फ़िगर किया था तो हमने उसके हर एक नेटवर्क के स्टैटिक रूट भी डाले थे उसके लेन नेटवर्क के लिए। यहाँ से मेरे को स्टैटिक रूट डालना पड़ता 192.168.2.0 के लिए, 3.0 के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है, फिर भी कनेक्टिविटी हो रही है। कैसे? बोला ये इंटरनली टनल में कम्युनिकेशन के लिए बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उसके थ्रू इनमें कनेक्टिविटी हो जाती है, तो हमें मैन्युअली कनेक्टिविटी करने की नीड नहीं है। यहाँ से आप किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को पिंग करोगे वो डायरेक्टली पिंग आ जाएगा, चाहे ब्रांच ऑफिस का आईपी हो या हेड ऑफिस का आईपी हो, लाइक 2.1 या 3.1, सब के सब पिंग आएंगे। इट्स एडी वीपीएन। ऐसे अगर आपके पास में और भी कुछ ब्रांचेस है बीओ, तो उसे आप एज ए स्पोक कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन भी इजी होगी और बाकी सारी चीज़ें भी स्मूथली काम करेगी। इट्स क्लियर और नॉट? सर हाँ जी, वही सर। सॉरी, हाँ जी, आ रही हेलो, है, बताओ। मैं सब पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे दो की जगह तीन ब्रांच चल रही मेरी, हाँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि दो ब्रांच तो आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए लेकिन तीसरी वाली नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर आप आईपी ऐसा पॉसिबल है? से एक वीपीएन यूज करो, टेम्पलेट बेस या विजार्ड बेस। इससे ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, इसमें आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये ऑफिस इस ऑफिस के लिए ट्रैफिक नहीं जाएगा। अगर हम पॉलिसी बना दे इसके लिए तो? नहीं, पॉलिसी कैसे बनाओगे आप मेरे को बताओ? आपका ट्रैफिक यहाँ से यहाँ तक कोई डायरेक्टली कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है कि आप इस फायरवॉल पे जाकर इस नेटवर्क के लिए आपने ट्रैफिक डिनाई कर दिया। या आप एक काम कर सकते हो, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, करके देख सकते हो। ऐसा कभी किया नहीं है मैंने। एक ठीक है, पॉलिसी बना देता हूँ मैं, लाइक BO 1 डिनाई। इनकमिंग इंटरफेस आपका लैन नेटवर्क से ट्रैफिक आएगा, जाएगा कहाँ पे? BO HO ये की टनल है, इस पे जाएगा। सोर्स कौन रहेगा आपका? कोई भी सोर्स रहे। डेस्टिनेशन क्या रहेगा? डेस्टिनेशन में क्रिएट कर देता हूँ एड्रेस, और उस एड्रेस का नाम दे देता हूँ मैं BO2, सॉरी BO2 पे जाके कर रहे हैं ना, BO1 ब्रांच का, और उसका सबनेट क्या है? लोकल 192.168.2.0/24।
ठीक है, डेस्टिनेशन मैंने रख दिया, सर्विसेज मैंने ऑल रख दी, ठीक है, और एक्सेप्ट की जगह मैंने डिनाई कर दिया इसका। कहाँ से? मेरे लेन नेटवर्क से ट्रैफिक आएगा, इस ब्रांच पे जाएगा, सोर्स कोई भी हो सकता है, डेस्टिनेशन अगर 2.0 के लिए जाए तो मेरे को डिनाई करना। ठीक है, मैंने पॉलिसी बना दी। और ये पॉलिसी आपकी अप्लाई कब होगी? जब इस पॉलिसी को मैं रख रहा हूँ इससे अपर, क्योंकि वरना ये ऊपर की पॉलिसी में डिनाई अलाउ कर देगी। तो मैं इसको अपर रख देता हूँ अभी। ठीक है, पिंग करके देखते हैं। एग्जीक्यूट पिंग 192.168.2.1 पिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है पिंग? इस पॉलिसी में से कुछ ट्रैफिक मैच नहीं हुआ है क्या? 0 बाइट बता रहा है अब तक। कंटिन्यूस पिंग किए जा रहा है ये। रिफ्रेश कर देता हूँ। इस पॉलिसी में से आपको ट्रैफिक 0 बाइट जा रहा नहीं जा रहा है, ये इसको कॉल नहीं करेगा। एडीवीपीएन में आपने अगर ये हब एंड स्पोक वीपीएन बनाया है तो आपका हब टू स्पोक कम्युनिकेशन होगा। बाकी आप करके देखना, मैंने ऐसे कभी किया नहीं है, ऐसे कभी मेरे माइंड में आया नहीं है कि ऐसे डिनाई कर सकते नहीं कर सकते, मैंने करके भी नहीं देखा। बाय डॉक्यूमेंट एज ऑथेंटिकेट तरीके से इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। आप अगर पॉलिसी बना के ऐसा डिनाई कर सकते हो तो करके देखना। अब मैंने एक डिनाई की पॉलिसी बनाई है लेकिन उसमें ट्रैफिक ये नहीं जाने दे रहा है, डायरेक्टली जो इसका वीपीएन पॉलिसी है उसी से इसका ट्रैफिक पास करवा दे रहा है। करके देखना, होता नहीं कभी, ऐसा मैंने किया नहीं है और ना ही इसका कोई ऐसे वैलिड कोई सॉल्यूशन है कि आप ऐसा कर सकते हो बाई बुक अगर चले तो। करके देखना, हो तो मेरे को भी बताना। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? एनीवन अदर? रामकरण, प्रभु, मुकेश, ललित, पूरन, महेंद्र? ठीक है, फिर आप आज इसका लैब करोगे एडीवीपीएन का, और बुक में से आप थ्योरी भी पढ़ना। मैंने ज़्यादा कुछ थ्योरी इसका बताया नहीं है, क्या है क्या नहीं, मैंने डायरेक्टली प्रॉब्लम बताई है और उसका सॉल्यूशन बताया। तो आपके पास में जो बुक दे रखी है मैंने 1485 गोल की, उसमें देखना एडीवीपीएन का, और उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, इसका लैब करोगे। वीपीएन का एक और छोटा सा टाइप बचा है अपना, डायल अप वीपीएन बोल दो या एसएसएल वीपीएन, रिमोट वीपीएन बेसिकली जिसको बोलते हैं, कि एक सिंगल अगर यूजर लाइक जो बंदे वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना आईटी कंपनीज में, उनको अगर मेरे को किसी को वर्क फ्रॉम होम देना है तो उसके लिए रिमोट वीपीएन हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि एक सिंगल बंदा घर बैठ के और अपने इंटरनल सर्वर या इंटरनल पूरे नेटवर्क में किसी भी बंदे के साथ में कम्युनिकेट कर सके वाया इंटरनेट सिक्योरली, विच इज कॉल्ड रिमोट वीपीएन। रिमोट वीपीएन में फोर्टिनेट फायरवॉल में दो सॉल्यूशन ये देते हैं, एक तो है डायल अप वीपीएन का और एक होता है एसएसएल वीपीएन का। दोनों सेम ही है, जैसे आईपीसिक वीपीएन में इसके अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट अलग है। आप चाहो तो एसएसएल वीपीएन यूज कर सकते हो रिमोट एक्सेस के लिए, या डायल अप वीपीएन यूज कर सकते हो। तो कल की क्लास में अपना डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन का कंप्लीट करेंगे। रिमोट एक्सेस कैसे देते हैं, कोई भी एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट ऑन डेली बेसिस आती है। क्योंकि आईटी कंपनीज में जितने भी बंदे लगभग मान के चलो कम से कम 20 to 30% बंदे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कि वीक में 2 दिन या मंथ में 2 वीक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक वीक यहाँ पे आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है, या किसी को कुछ काम हो गया तो वो कह रहा है मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए, मेरे को एक वीक में घर से काम करूंगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वर्किंग इन्वायरमेंट में हर एक कंपनी में। तो उसके लिए हमें डेली बेसिस पे वीपीएन कॉन्फ़िगर करके उनको अलाउ करना पड़ता है रिमोट एक्सेस के लिए। तो वो कैसे करते हैं, उसमें क्या ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, कैसे अपना डेटा सिक्योरली
ट्रेवल करता है थ्रू टनल, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ओके, उसके बारे में पढ़ते हैं कल, SSL VPN या रिमोट VPN। आज के लिए आप DM VPN का, ये सॉरी AD VPN का कॉन्फ़िगरेशन और थ्योरी देख के आओगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे सवाल पूछते हैं। IPsec VPN का एक टाइप है, पढ़ना, इसका लेब करना, अगर कोई इश्यूज आए तो आप कल मेरे को बताना। ओके ओके, बाय, हैव अ गुड डे।